के डिटेल वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 का पार्ट 1 जनरल साइंस। इसका जो वेटेज होता है 75 मार्क्स का होता है। फिर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, देन सिलेबस डिस्कस करेंगे और स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को प्रीफर करना है, सीजी बोर्ड की जो क्लास 10 की जो साइंस बुक आती है पुरानी वाली, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज दिया हुआ है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और कुछ टॉपिक जो बायोलॉजी के होते हैं वो आप 10th के एनसीईआरटी या कुछ 11th के भी बुक में अवेलेबल है, उनको आप पढ़िए। सिर्फ कुछ टॉपिक, सारे नहीं पढ़ने हैं। देन इसके बाद हमारा एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा। नोट्स मेकिंग में आप, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और जो नहीं होते हैं उन्हें तो ज़रूर इसका नोट्स बनाना ही चाहिए। इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नोट्स अवश्य बनाइए। देन प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन है उन सबको लिख लिख के देख लीजिए। जैसा कंटेंट है उतना बड़ा बड़ा आप उसमें प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा। देन रिवीजन करते रहिए तो आपको सब कुछ याद रहेगा। फिर इसका जो स्ट्रेटेजी है ये देखते हैं। इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स देखेंगे तो बहुत छोटा सिलेबस है। बस ये जो बायोलॉजी का है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। फिर मेटलर्जी सेक्शन जो है और इसके जो जितने भी प्रोसेस रहते हैं उनको आप अच्छे से करिए। थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, तो आप इसको डायग्राम सहित अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। देन ये फिजिक्स वाला जो पार्ट रहता है उसमें स्कोरिंग आपका बहुत हाई जा सकता है। देन डायग्राम और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है उसको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। और जितने भी पार्ट्स हैं इसमें, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके शॉर्ट डेफिनेशन आप हमेशा प्रिपेयर करिए और याद करके रखिएगा। फिर कुछ ऐसे टर्म्स जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए हैं लेकिन हमारे जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड है, उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते रहिए तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पे अब सिलेबस में देखिए कि केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन, नॉन मेटल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, सोप्स, डिटर्जेंट्स। फिर आप मेटल्स में देखिए पोजीशन पीरियोडिक टेबल, जनरल प्रॉपर्टी, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। मेटलर्जी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा है उसको अच्छे से करिएगा ही। फिर मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड आयरन, ये आपको करना है, कोरोजन से क्वेश्चन पूछे हैं। एलॉय जितने भी रहते हैं 8-10 प्रकार के एलॉय, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहते हैं आप इसे टेबल बना के याद कर लीजिए। देन फिजिक्स में हम देखेंगे लाइट का चैप्टर है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, फिर इमेज फॉर्मेशन कैसा कैसा होता है, ये 3 सरफेस दिए हुए हैं, उसका इमेज फॉर्मेशन। फिर जो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर है उसका जो प्रूफ करना रहता है डायग्राम बना के, ये आप करिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, causes of origin of energy in sun, electricity and its effects, potential difference, electric current, calculation of power and electrical energy spent. फिर precautions of electrical experiments, photoelectric effect, solar cell structure, PN junction diode, then Ohm's law, resistance, specific resistance, influencing factors, combination of resistance, thermal effects of current and its uses. ये था हमारा फिजिक्स का सेक्शन। बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला के है उतना ही ये अकेला बायोलॉजी का है, तो इसमें मैं शॉर्ट में ही डिस्कस करूंगा। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, उसके बाद हार्ट, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है। और ये जो आखिरी में मैंने 2 चीज़ों को अलग से लिखा है, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। बाकी जितने भी टॉपिक जो मैंशनड है इसको तो आप प्रिपेयर करेंगे ही। देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं। एक बार ब्रेन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी ग्लैंड्स वाले रहते हैं और हार्मोन्स रहते हैं उनका टेबल बना रहता है बुक में, आप उसे जरूर प्रिपेयर करके जाइए। फिर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इसमें जो प्लांट के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल असेक्सुअल, ये सब इसमें पढ़ना है। देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड पार्थेनोजेनेसिस, ये सब आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, फिर फ्लावर के बारे में हमको पढ़ना है, पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देखिएगा। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में पढ़िए। मैं एक रिक्वेस्ट इसमें करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डायग्राम बना के ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एटलीस्ट उसको याद रखने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाते हैं कि इसका वर्किंग क्या है और थ्योरी आपको क्या लिखना है। देन आते हैं हमारा एनालिसिस वाला पार्ट। इसमें आप देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 और 8। देन नॉन मेटल्स में आप देखिए 2 अंक के सवाल पूछे गए हैं।
पीवीसी से 4 अंक के, सोप के 2, फिर डिटर्जेंट के 4, उसके बाद पोजीशन पीरियोडिक टेबल ऑफ मेटल्स पोजीशन ऑफ मेटल्स पीरियोडिक टेबल के 4 अंक। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उससे 15 अंक के सवाल पूछे गए हैं। फिर ये मेटलर्जी वाला सेक्शन जो मैंने बोला था, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। फिर कोरोजन के क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसमें 20 अंक के सवाल पूछे गए थे 2019 में, और इसमें 35 अंक के सवाल पूछे गए थे। देन आते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 8, उसके बाद कॉन्केव मिरर वाला 2, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड के 2 अंक के सवाल पूछे गए थे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 8 अंक के सवाल पूछे गए थे। देन सोलर सेल स्ट्रक्चर के 2 और 15 अंक के सवाल पूछे गए। देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस के 2 अंक के सवाल पूछे गए। फिर कॉसेज ऑफ ओरिजिन ऑफ एनर्जी इन सन के 4 अंक के सवाल पूछे गए हैं। देन आप देखिए ओम्स लॉ से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर टोटल इसमें 18 अंक, और 2019 में 18 अंक, और 2020 में 33 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी इस पूरे साइंस के पेपर में मैं समझता हूँ सबसे क्रूशियल सेक्शन है। तो इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट से 8, फिर ब्लड से 4, फिर फोटोसिंथेसिस से 17 अंक, उसके बाद रेस्पिरेशन से 4 अंक, देन ह्यूमन ब्रेन से 4 अंक, उसके बाद हार्मोन एंड फंक्शन से 15 अंक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 8 अंक। उसके बाद आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से 2 अंक, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से 4, फिर पॉलिनेशन से 2, उसके बाद हेरिडिटी, क्रोमोसोम और डीएनए से 2-2 अंक के सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी 2 अंक के सवाल पूछे गए हैं, और टोटल 52 अंक, और ये 22 अंक। थोड़ा सा वेरिएशन इस बार ज़्यादा रहा, 30 अंक के कम सवाल पूछे गए इसमें। तो टोटल हमारा 90 अंक का सवाल दोनों साल पूछा गया, जिसमें से 75 नंबर के सवाल हमें अटेम्प्ट करने थे। थैंक यू।